वाह। नमस्कार थानेदारों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आखिर कब आएगी थानेदार की वैकेंसी, है ना? आखिर कब हम बन पाएंगे थानेदार? तैयारी जोरों शोरों से जारी है। ये जो शांति काल का समय है ना, उसका पूरा यूटिलाइज हो रहा है तैयारी करके। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो राजस्थान जीके हो, चाहे वो इंडिया जीके हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो। हमारी तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है, परंतु 2021 के बाद से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। तैयारी करे तो कैसे करे, क्योंकि एक जब वैकेंसी होती है, एक जब पेपर होता है, तो एक मोटिवेशन लेवल बना होता है ना कि नहीं हमें थानेदार बनना है, नहीं 2 स्टार वाली वर्दी चाहिए ना। तो जब चीज़ें सामने होती है ना, तो उसका मोटिवेशन होता है, बट हमें ये चीज़ पता ही नहीं है कि वैकेंसी आएगी भी या नहीं। तो थोड़ा मोटिवेशन स्लो हो जाता है। तो जो मेरे थानेदार की तैयारी करने वाले साथी है, जो मेरे जूनियर्स है, जो मेरे सीनियर्स है, जो मेरे हम उम्र है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि ये चीज़ आपको भी पता है और मुझे पता है कि वैकेंसी आएगी, है ना। बट सवाल यही खड़ा होता है कि वो तो आएगी मैडम, आज नहीं तो कल, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद आएगी, परंतु आएगी कब? बच्चे कोचिंग्स कर करके बैठे हैं। 2018 में जो फेलियर्स है, 2021 के जो फेलियर्स है, वो बैठे हैं ना। परंतु नई वैकेंसी का कोई आइडिया नहीं है कि कब तक आएगी। देखो, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना। तो बात करें कि क्या चांसेस है कि नई वैकेंसी आएगी या नहीं भी आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो अभी हाल ही मतलब जस्ट होता है कि 1-2 मंथ पहले, बट नो, हाल ही में मतलब 1-2 साल पहले पीछे जाते हैं ना। सितंबर 2021 में राजस्थान सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ। 13, 14, 15 3 दिन तक लगातार पेपर हुआ। एसओजी, जो कि नई राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बिठाई है, जिसके द्वारा जो पेपर हुआ 2021 में 13, 14, 15 सितंबर को, उसकी जड़ से जांच करने को कि आखिर पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, है ना। इन सारी तमाम चीज़ों के लिए सबूत जुटाने, है ना, और उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक एसआईटी गठित की गई है वर्तमान भजनलाल सरकार द्वारा। तो वो निरंतर अपने प्रयास जारी रख रही है। एसओजी ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। जितने भी आरोपी है लगभग अरेस्ट अभी तक हो चुके हैं, और नए नए जो नाम है वो उजागर हो रहे हैं। बड़ा ही अच्छा काम कर रही है एसओजी, है ना। तो जो 13, 14, 15 तीनों दिन जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका पूर्णतया पेपर लीक हुआ है। और अभी जो आरपीएम है ना, राजस्थान पुलिस अकेडमी, जब थानेदार में सिलेक्शन होने के बाद अकेडमी में जाया जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ से लगभग आपको बताऊं तो अभी तक 150 से 200 लोग, है ना। इनफैक्ट ये तो नामित चेहरे हैं, जिनके चेहरे नामित हुए हैं, परंतु एसओजी का मानना है कि ये संख्या 60 से लेकर 70% तक है। मतलब कि 850 पदों की वैकेंसी थी, तो उनमें से आप देख लीजिए 400-500 लोग हैं जो कि अभी तक शक की निगरानी में है, और अभी तक लगातार ये काम जारी है गिरफ्तारियों का और नए नए नामित चेहरों को उजागर करने का। तो जब तीनों दिन पेपर लीक हुआ है, तो ये तो चांस होता नहीं है कि आप इस भर्ती परीक्षा को रद्द ना करें, है ना। तो ये पूरा चांस है एक कि जब तीनों ही दिन पेपर लीक हुआ है, तो फाइनली ये पेपर रद्द होगा, भर्ती परीक्षा पुनः आयोजित की जाएगी, है ना। सेकंड पॉइंट बात करते हैं। हाल ही में 2024 नीट का एग्ज़ाम होता है। नीट एक एग्ज़ाम होता है जो मेडिकल फील्ड से दिया जाता है डॉक्टर बनने के लिए, एक यूजी का कोर्स होता है। तो पूरे देश भर में, भारत में नीट की परीक्षा आयोजित की गई, और उसी दिन पेपर लीक की सूचना मिली गई थी। यूपी, हरियाणा और बिहार और पंजाब हरियाणा से, है ना, यहाँ से भर्ती परीक्षा लीक की सूचना मिली गई थी। पुलिस ने बकायदा उनकी रिपोर्ट दर्ज करी। फिर उसके वो ये जो मामला है, छात्रों ने आवाज़ उठाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गया ये मामला ना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने फैसले में ये चीज़ कही है कि ऐसी भर्ती परीक्षा किसी काम की नहीं है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं हो। अगर जब तक किसी भर्ती परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी है नहीं, है ना,
कि संपूर्ण तरीके से एक पारदर्शिता नहीं है, तब तक वो भर्ती परीक्षा कोई परीक्षा नहीं है, ये एक खेल है जो कि कोई भी आओ पैसे देके खेल के जाओ, तो वो ऑप्शनल हो गया हमारे लिए ना। तो इस वजह से सेकंड पॉइंट ये होता है कि भर्ती परीक्षा रद्द होगी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है तो राज्य सरकार की क्या ही चीज होती है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार नाम की कोई चीज नहीं हो सकती, तो राज्य सरकार क्या होती है। अगर हाई कोर्ट भी, अगर राज्य सरकार बात नहीं मानेगी, भजनलाल सरकार बात नहीं मानेगी, तो सभी छात्र मिलकर हम सभी हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, और जब हाई कोर्ट भी नहीं सुने तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। बस शर्त यही होगी कि छात्र शक्ति पूर्णतया एक हो सके ना, एकजुट होकर मेहनत कर सके। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट ये है कि जब भजनलाल सरकार, जब बीजेपी सरकार राजस्थान में नहीं आई थी, जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ था उससे पहले गहलोत सरकार थी। गहलोत सरकार के कार्यकाल में 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, और जब 2023 में जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के चुनाव, तब बीजेपी सरकार ने कहा था अगर बीजेपी सरकार आएगी तो ऐसा ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की गहनता से जांच कराई जाएगी और निष्पक्ष निर्णय लिए जाएंगे, है ना। तो एक थर्ड पॉइंट ये भी है कि वो भर्ती परीक्षा रद्द होगी और नई भर्ती परीक्षा आएगी, क्योंकि इस जांच में साफ साफ तरीके से ये पता चल रहा है, साफ साफ एसओजी की हेड वीके सिंह जी ने, माननीय वीके सिंह जी ने ये कहा है, ये पुष्टि करी है कि ये पूर्णतया जो एसआई भर्ती परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जितने सबूत है उतने जो इसके अगेंस्ट रह सकते हैं भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने के, वो सारे उन्होंने दिए हैं कि भर्ती परीक्षा पूर्णतया रद्द होनी चाहिए, है ना। और चौथा और सबसे अहम कि पूरी छात्र शक्ति एकजुट है, हर रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं छात्र हित में ये फैसला लेगी। और पांचवा पॉइंट ये बताऊं कि माना कि वो पेपर लीक हुआ है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पॉइंटों से रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपने देखा डमी कैंडिडेट जिन्होंने पेपर लीक किया है, जिन्होंने पेपर खरीदा है, वो लोग लगे हैं। बट कुछ बच्चे वो भी है जो मेहनत करके लगे हैं। फिर क्या सरकार भर्ती परीक्षा रद्द कर देगी तो उन बच्चों का क्या होगा, क्या पता सरकार ने उन बच्चों के हित में फैसला ले ले और एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दे। क्या पता वेटिंग लिस्ट में भी वही लोग हो ना जिन्होंने पेपर खरीदा है ना, जो पेपर माफिया हो या डमी कैंडिडेट वाले स्टूडेंट्स हो, तो क्या। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेगी और कहीं ना कहीं सभी छात्र हित में फैसला आएगा, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है जहाँ भर्ती परीक्षा रद्द होगी या फिर कोई ठोस कदम नहीं ले सकते। इससे पहले भी आप देखोगे तो 2022 में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी गहलोत सरकार ने भर्ती परीक्षा रद्द करी थी। उसके बाद उनका जीके का पेपर दोबारा से आयोजित हुआ था 2023 में। तो इसके पूरे चांसेस है कि भर्ती परीक्षा संपूर्णतया जड़ से खत्म होगी और पूरी रद्द होगी परीक्षा और एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी। और तब क्योंकि तमाम सबूत और तमाम गवाह जितने भी हैं वो सारे इस भर्ती परीक्षा के रद्द न करने की ओर है कि आप कैसे भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करोगे, आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे सबूत और सारे गवाह बोल रहे हैं कि भर्ती परीक्षा में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ना, कितना ये चीज हुई है कि हमने बस हमारे घर वालों को पेपर दिया है और वो लोग लग गए हैं। अगर आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था इतना भ्रष्ट कार्य कर सकती है ना, आरपीएससी के जो माननीय सदस्य हैं जैसे राय का हुआ, जैसे बाबूलाल कटारा जी हुए थे, आखिर वो भर्ती परीक्षा में इतना तृप्त रूप से शामिल हो सकते हैं, तो कर्मचारी फिर क्या चीज है ना। अब तो सवाल ये भी उठता है कि जो भर्ती परीक्षा में माननीय अध्यक्ष महोदय थे संजय क्षत्रिय जी, जिनका अगस्त में कार्यकाल कंप्लीट हुआ है, अभी वो नहीं है, तो कई हद तक वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सभी छात्रों की और सभी जो नए कैंडिडेट्स है उनकी एक ही मांग है और पूरी छात्र शक्ति की कि ये भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए
और आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था का पुनर्गठन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे सदस्य हमारे सिस्टम में रहे, ऐसी संवैधानिक संस्थाओं में बने रहे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य और आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा ही घातक साबित होगा। ऐसे लोग जिनको हम इंस्पायरेशन मानते हैं वो ही हमारे साथ गलत कर रहे हैं। वो बस अपने बच्चों का देखते हैं, मतलब कि उनका खुद का, मतलब वो इतना सेल्फिश हो चुके हैं जो कि बस अपने बारे में सोच रहे हैं ना। हम भी स्टूडेंट्स थे यार, हम भी आपके बच्चे हैं। उस सीट में जाने के बाद आपका सबसे पहले ये कार्य होना चाहिए कि आप सभी कैंडिडेट्स को मद्देनजर रखते हुए सारे फैसले लें, कि वो फैसले नहीं ले जिन जो कि आपकी मनोभावना बोलती है, वो फैसले ले जो सिस्टम में है ना, वो फैसले ले जो लिखे गए हैं, न कि वो कि आपका जैसा दिमाग करता है आप वैसे कार्य करते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जो आपने किया है वो बड़ा ही शर्मनाक कार्य था। रायका जी और बाबूलाल कटारा जी बहुत बड़ा ही गलत किया और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। इस चीज़ का आप लोग भी इंतजार कीजिए। बात करते हैं हमारे मुद्दे की कि भर्ती परीक्षा, नई भर्ती परीक्षा आयोजित होगी या नहीं। देखिए कि हाल ही में जो 2021 में पेपर हुआ था वो 850, लगभग 850 पदों की वैकेंसी थी। और हाल ही में जो नई सीटें अनाउंस हुई है कि वो भी लगभग 500 समथिंग है ना। तो अगर 800 और 500 की बात की जाए तो लगभग 1200-1300 समथिंग लगभग है ना, ये नई भर्ती परीक्षा रिलीज हो सकती है। और ये मान के चलिए कि अगर ये भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है ना, तो 2025 में जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ये भर्ती परीक्षा की वैकेंसी आने का पूरा पूरा चांसेस है। इनफैक्ट अगर आज भी भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती है ना, तो आप देखिए कि जुलाई तक ये पेपर हो जाएगा। जो भी 2021 वाले जो कैंडिडेट है उनका जो ट्रेनिंग चल रहा है आरपीए में, वो 2 मंथ और बचे हैं पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि 2 मंथ बाद पासिंग आउट परेड है उनकी है ना। और एसओजी के कार्यकाल का भी बस 2 मंथ्स बचा हुआ है। ये जो 2 महीने हैं ना आगे आने वाले, वो बड़े ही मतलब कि एक्साइटमेंट वाले हैं कि क्या होगा क्या होगा। कुल मिलाकर ये होगा कि ये भर्ती परीक्षा रद्द हो गई, सरकार को ये चीज़ें दोबारा करवानी पड़ेगी। और इस चीज़ में आप बिल्कुल संतुष्ट रहो और श्योर रहो और कॉन्फिडेंट रहो कि भर्ती परीक्षा रद्द होगी और नई भर्ती परीक्षा आएगी और हम उसमें एग्ज़ाम देंगे ना। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अगर कभी भी ये भर्ती परीक्षा रद्द हो गई तो सरकार को नई भर्ती परीक्षा करवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे लास्ट वाली वैकेंसी होगी तो आप 850 पद खाली चल रहे हैं इतने समय से, 2021 से 2025 आ जाएगा, 5 साल हो जाएंगे। तो सरकार की यही प्रायोरिटी रहेगी कि फटाफट इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाते हैं, क्योंकि जो रिक्त पद है वो भरे जा सके और अपना काम संभाला जा सके। क्योंकि भर्ती परीक्षा कंप्लीट कराने में भी लगभग 1 साल का समय लगने वाला है, क्योंकि पेपर के बाद रिजल्ट, फिजिकल, इंटरव्यू, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो जो भी कैंडिडेट मुझे सुन रहे हैं, मेरे सीनियर्स, मेरी जूनियर्स, आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए इसी जोश और जुनून के साथ कि अब थानेदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, प्लीज़ अगर आप लोगों ने कभी भी ये चीज़ अगर आपके दिमाग में आई हो कि नहीं यार हमें भी पेपर आउट कर लेना चाहिए, हमें भी किसी पेपर माफिया के साथ मिल जाना चाहिए, पेपर खरीद लेना चाहिए पैसे देके, चाहे 20 लाख लगे, 25 लाख लगे, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो ना, वो निश्चित रूप से आज आपके लिए भलाई का कार्य कर सकती है। पर ध्यान रखिएगा, गलत इंटेंशन से किए गए कार्य का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है, जरूर। हालांकि आप में ये चीज़ होड़ हो सकती है कि नहीं मुझे फटाफट लगना है, तैयारी करूँगा, उसमें इतने पैसे खर्च होंगे, इतना समय खर्च होगा, इससे अच्छा पेपर में खरीद ही लूँ, पेपर खरीद के फटाफट सिलेक्शन लेके और फिर अपना काम करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई बंदा जो 5 साल से तैयारी कर रहा है, 6 साल से, 10 साल से, बट वो जो लगेगा ना, उसकी मेहनत की कमाई, उसकी जो मेहनत की खुशी है, वो चीज़ बिल्कुल अलग होती है यार। वो लोग चमक के अलग ही निकलते हैं, उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती है, उनके पास बताने के लिए अपने कुछ शब्द, अपना जहन गवाही देता है उनका कि नहीं हमने कुछ किया है। बट अगर आप जो गलत तरीके से पेपर आउट करोगे, अगर आप गलत तरीके से पेपर पास करोगे ना, तो भविष्य में कहीं ना कहीं आप उस सब चीज़ों को फिर से झेलने के लिए तैयार रहना है ना।
क्योंकि वो चीज़ आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस देगी, परमानेंट नहीं। परमानेंट वही चीज़ें खुशियाँ देती है जो हमने हमारी मेहनत से, हमने हमारी लगन से, हमारी जुनून से कमाई हो। तो आप प्लीज़ आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, अच्छा समय है अभी, शांति काल का समय है थानेदारों। थानेदार बनने का पूरा जोश, पूरा जुनून, पूरा जज्बा अपने अंदर रखिए, पूरा कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ भरे रगड़ तैयारी करो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। क्योंकि अब भर्ती परीक्षा आने में ज़्यादा समय नहीं है। फटाफट जो भजनलाल सरकार है वो वैकेंसी भी निकालेगी, परीक्षा का परिणाम भी जारी करेगी और एक दिन हम थानेदार भी बनेंगे। और मैं नई वीडियो जो कि एसआई के लिए स्ट्रेटजी की, क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है ना, मैं वो जल्दी लेके आऊँगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो ज़रूर देना, और नया वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज़।